अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि किडनी स्टोन्स जो हैं उसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। अक्सर को सर्जरी रिकमेंड की जाती है कि ये किडनी को गुर्दे को डैमेज कर देगी, इसलिए आप सर्जरी करवा लें, इसकी लेप्रोस्कोपी करवा लें, लेज़र रेज़ के ज़रिए इसको ट्रीट करवा लें ताकि ये रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाए। तकलीफ़ उसमें भी मरीज़ को काफ़ी सारी होती है। ये नहीं कि मरीज़ को रिलीफ मिल जाता है, मरीज़ को तकलीफ़ ही नहीं होती और उसकी जो पथरी होती है वो निकल जाती है। दोस्तों, अगर हम उसको मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन के साथ भी उतनी ही तकलीफ़ होती है, कम से कम तकलीफ़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो मेडिसिन अक्सर इस्तेमाल करवाता हूँ किडनी स्टोन के लिए वो ज़बरदस्त किस्म की होती है और उसके साथ साथ मैं उसको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है जो खुराक के अंदर आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अक्सर पथरी बनती रहती है, एक दफ़ा पथरी बनी फिर निकल गई, फिर बनी फिर निकल गई, ये बड़ी दिक्कत होती है। ये उनको बहुत ज़बरदस्त वीडियो रहेगी, आप इसको सुनें, समझें और अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। पूरी वीडियो देखें, पूरी सुनें। आपको मैं खुराक भी इसके अंदर सजेस्ट करूंगा, मेडिसिन भी सजेस्ट करूंगा और इसके लिए एहतियात भी बताऊंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, इसको आगे लोगों के अंदर शेयर ज़रूर कर दिया करें, इसको बेल आइकन को दबा दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको आने वाले वक्त में अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। मैं हूं डॉक्टर हफसत हसन अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है किडनी स्टोन सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, अक्सर मरीज जो मेरे पास आती हैं अनगिनत हैं कि किडनी की पथरी होती है, यानी गुर्दे की पथरी के मामले में आते हैं। उनको अक्सर ये सजेस्ट किया जाता है कि आप सर्जरी करवा लें, ये वैसे नहीं निकलेगी, क्योंकि डॉक्टरों का काम है कि जितना मरीज़ को डराएंगे उतना ही पैसे ज़्यादा ले सकेंगे। ये एक सर्जरी स्कैम भी है। जितना मरीज़ को ज़्यादा डराते हैं मरीज़ उतना ही ज़्यादा तैयार हो जाता है ज़हनी तौर पर कि जितने भी पैसे लगते हैं पैसे दे दो, जान छुड़ा लो। दोस्तों, आपने परेशान नहीं होना। मेरा मकसद ही ये है वीडियो बनाने का, ये यूट्यूब चैनल बनाने का, कि आप अद्वियात से बचे रहें, आपका मेडिकल बजट मेंटेन रहे, आप जो डॉक्टर जो स्कैमर डॉक्टर हैं उनसे बचे रहें कि आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड ना हो जिसमें आपकी विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट हो सकती है लेकिन आप सर्जरी की तरफ आपको ले जाया जाता है, आपका माइंड बना के, आपको मोटिवेट करके। दोस्तों, अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ कि अगर आपको पथरी बनती है और बार बार बनती है तो सबसे पहले आपने चीनी बंद कर देनी है, नमक बंद कर देना, आटा बंद कर देना। ये जो हम खाते हैं, चीनी की जगह गुड़ ले आए, नमक की जगह जो पिंक साल्ट होता है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आटे की जगह वो पुड़ों वाली चक्की का आटा इस्तेमाल करना शुरू कर दें और इसके साथ साथ कच्चे बर्तन इस्तेमाल करें। आयल जो है उसको ज़रूर चेंज करें। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये आपकी पथरी बनने वाला सिलसिला रुक जाएगा। अगर आपको पथरी बन चुकी है, आपको सर्जरी रिकमेंड कर दी गई है, तो ये आपने मेडिसिन जो मैं अक्सर अपने क्लिनिक के ऊपर देता हूँ, 15 दिन की मैं मेडिसिन देता हूँ एक दफ़ा, फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ। कोशिश तो यही होती है कि पहले 15 दिन के अंदर ही जो पथरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है, नहीं तो अगले 15 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाती है, आपकी जान छूट जाती है। दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो आपने हाइड्रांजिया लेनी है, दूसरी इपीजिया रिपेंस लेनी है, सारसप्रिला है, कैंथरस है, बेरबरस वेलगरस है। ये मेडिसिन इसके अलावा जल्दी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और इस पेन को रोकने के लिए आपने बेलाडोना और कैमोमिला 30 ताकत में लेनी है। उनको इस्तेमाल करें और आपको कम से कम पेन होगी और पथरी भी डिस्चार्ज हो जाएगी, आपको कोई तकलीफ़ उठानी नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो मैंने कहा है कि खुराक अपनी चेंज कर लें, उसको आप चेंज करें, आपको इंशाल्लाह ये पथरी का मामला नहीं बनेगा। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ और सब्ज़ पत्तों वाली जो भी आपको चीज़ नज़र आती है उससे परहेज़ करें, खुसूसन पालक, ऐसी चीज़ों से। ये पथरी में मुआवन साबित होती हैं, हेल्प करती हैं पथरी बनने में, आपको पथरी कभी भी नहीं बनेगी। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों की तरह में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व